फैज हमीद की बाक़ियात अब भी हालात को कंट्रोल कर रही हैं। इमरानी टोले का सरगना जनरल फैज हमीद था। 5 के टोले को एक घोड़ा चाहिए था जिसका नाम घड़ी चोर है। फैज हमीद ने कहा, नवाज शरीफ का कद बहुत बड़ा हो गया है, इसे काटना पड़ेगा। शहबाज शरीफ हुकूमत की परवाह ना करें, 5 के टोले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मरियम नवाज का अपने ही वजीर आजम से बड़ा मुतालबा, कहा लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। पहली जेल तहरीक और जिस पर पुलिस ऐलान कर रही है कि आगे आगे भाग रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे है। ये प्लास्टर इसलिए नहीं उतार रहा कि पकड़ा ना जाए, ये सर से पैर तक चोरियों और करप्शन से रंगा हुआ है। इमरान खान इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इमरान नियाजी की नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने ले ली है। PTI को पाकिस्तान तहरीक इंतशार करार दे दिया। मरियम नवाज का सरगोधा में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि हम आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर ही हों। दौरान समाअत अदालत ने अहम सवालात उठा दिए। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने खुद नोटिस पर ही एतराज़ कर दिया। आइए इस बारे में रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अदालत बड़ी समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने 3 सवालात उठा। पहला सवाल, असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल, आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। पहले रोज की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, असम्बलियाँ किसकी डिक्टेशन पर खत्म हो सकती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर एतराज उठाया, यह खुद नोटिस बनता ही नहीं। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो फरीक ही नहीं थे। एक जज से मुतालिक कुछ ऑडियो सामने आई हैं। मौजूदा हालात में ये केस बुनियादी हुकूक का नहीं है। दौरान समाअत दूसरा एतराज तब सामने आया जब जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए। सवाल ये है कि असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। अवाम ने नुमाइंदों को 5 साल का मैंडेट दिया था। देखना होगा कि वजीर आला ने असम्बली तोड़ने के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है, इलेक्शन 90 दिनों में ही होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदलिया का एहतराम है मगर जज की मुबैना ऑडियो लीक का नोटिस लिया जाना चाहिए। कुछ जजेस का माजी जानिबदार है, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। चंद जजेस एक मुजरिम इमरान नियाजी को बार बार मोहलत देते हैं। अदालतें इसका इंतजार करती हैं मगर वो अपनी मर्जी से जाता है। इंसाफ होना काफ़ी नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का जजेस से मुताल्लिक दिलचस्प तबसरा, कहा नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में इलेक्शन मुहिम में उतर चुकी हैं। नून लीग अगले इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। सरगोधा में अगले जलसे से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। अगर अदालतें जो हैं वो एक फर्दे वाहद का 4-4 दिन इंतजार करेंगी। इस वक्त मुल्क में इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये बैनर जो है कि जज दा भरोसा, भरोसा है यार, जज बाज आवे ना आवे, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हम इस फितने को और इसकी जमात को शिकस्त देंगे और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी। अब आप तैयारी करें, बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल न करने से जानिबदारी आया हो गई है। उम्मीद है जस्टिस मुजाहिर अली नकवी रजाकाराना तौर पर बेंच से अब अलग हो जाएंगे। एलामिया भी जारी। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करा दी गई है।
पंजाब और खैबर में इलेक्शन के इल्तवा का अज़खुद नोटिस। पाकिस्तान बार कौंसिल का चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम बेंच पर अदम एतमाद। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल करने से गैर जानिबदारी और न्यूट्रलिटी अया होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस वकील मियां दाऊद की जानिब से इनफरादी तौर पर जमा करवाया गया, जिसमें जज पर मिसकंडक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्जाम आयद किया गया। रेफरेंस में अदालत से इस्तदा की गई कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के नाजायज असासे, ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। और अभी आपको बताएं कि बलोचिस्तान असम्बली में आम इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद पेश कर दी गई है। रुकन असम्बली डॉक्टर रुबाबा वलीदी ने करारदाद पेश की है। इस करारदाद में कहा गया है कि मुल्क में डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी है, इसी तकमील तक आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी शाहिद रिंद हमारे साथ हैं। शाहिद, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में आप हमें? जी देखें, मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात का मामला है, उसका मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। और एक ऐसे मौके पर बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में एक सरकारी करारदाद पेश की गई है। डॉक्टर रुबाबा बुलेदी ने यह करारदाद पेश की है और ये करारदाद बगैर किसी बहस के मंजूर कर ली गई। इस करारदाद में इलेक्शन कमीशन से यह मुतालबा किया गया कि जब तक डिजिटल मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिंद। और पीटीआई की जेल भरो तहरीक पेशावर में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। आज कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस के तहरीक इंसाफ के घरों के बाहर ऐलानात, किसी ने गिरफ्तारी ना दी। परवेज खटक कहते हैं कि कैदियों को वैन में ना ले जाया जाए, जेल के दरवाजे खोले तो अंदर आ जाऊंगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, शाफरमान, आतिफ खान, शहराम खान तरकई और कई साबिक MNAs, MPA सेंट्रल जेल के बाहर बैठे हुए हैं। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। पेशावर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एजाज आफरीदी हमारे साथ हैं। एजाज आफरीदी, क्या सूरत हाल है? हाँ, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि परवेज़ खटक ने अब से कुछ देर पहले ऐलान किया कि जेल बरो तहरीक जो है वो आर्जी तौर पर ख़त्म हो गई है और कल जो है वो मुल्क के दीगर सूबों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में ये तहरीक जो है वो सुबह से जारी रहेगी। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि आज जो PTI की जेल बरो तहरीक थी उसमें से कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो कारकुन थे वो 2 से 3 बजे के टाइम में जो है वो जेल वैन पे चढ़ गए, लेकिन चूँकि उसी हुजूम में जो है किसी ने वैन से हवा निकाली, उसकी वजह से जो पुलिस थी उन्हें वो वैन खाली करना पड़ा। मजमूई तौर पर आज जो PTI की जेल बरो तहरीक थी उसमें से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई की जेल भरो तहरीक, साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के सामने पुलिस की गिरफ्तारी के लिए ऐलानात का सिलसिला जारी। पुलिस एहलकार साबिक MNAs और MPAs के घरों के बाहर पहुंच गए। साबिक MNA सलीम रहमान घर में मौजूद होने के बावजूद बाहर ही ना निकले और ना ही उन्होंने गिरफ्तारी दी। अगर सलीम रहमान गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो बाहर निकल आए, पुलिस ऐलानात कर रही है। अहम खबर आपको दी जा रही है, PTI की जेल भरो तहरीक, साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के बाहर पुलिस इस वक्त ऐलानात कर रही है। वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हारून हमारे साथ हैं। हारून सिराज, बताइएगा, पुलिस की जानिब से मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं, घर से बाहर ही नहीं निकला जा रहा। बिल्कुल इस तरह है कि इमरान खान की कॉल पर जेल बरो तहरीक का आगाज जैसे ही हो गया है तो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर बाई घर मटक में पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है, जहां पे SHO और DSP समेत दीगर अधिकारियों उनको गिरफ्तारी देने के लिए प्रिजन वैन के लिए खड़ी कर दी है, लेकिन न तो वहां कारकुन नजर आ रहे हैं न वज़ीर आला महमूद खान नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो सलीम रहमान है जो कि साबिक MNA भी है और साथ में PTI के सदर भी है, उनके घर भी पुलिस के हमरा जो है भारी नफरी मौजूद है, गाड़ियां भी वहाँ है, प्रिजन वैन भी वहाँ है, लेकिन न तो PTI के कारकुन नजर आ रहे हैं और न PTI के सदर नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो DTEC चेयरमैन है फजल हकीम, उनके घर भी पुलिस पार्टी पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पे भी न कोई MPA गिरफ्तार हुआ है, न उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है और न कोई कारकुन नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून सिराज आपका।